आज मैं बोला कैसे आप लोग मैं करता हूँ पढ़ाई अच्छी होगी। और मेरा रात को 2 बजे वीडियो बनाने का या 1:30 बजे वीडियो बनाने का रीजन वो बारे में बताऊँ। चलो आपके टॉपिक पे जान लेते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है SS7, जिसका मतलब है सिग्नलिंग सिस्टम 7 अटैक। ठीक है, तो सबसे पहले समझो सिग्नलिंग सिस्टम 7 होता क्या है। ठीक है, सिग्नलिंग सिस्टम 7 का ब्रीफ मतलब ये है कि एजुकेशनल रिसर्च और डिफेंसिव अवेयरनेस, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इसका पर्पस क्या होता है। एजुकेशनल रिसर्च, एजुकेशनल सिक्योरिटी रिसर्च एंड डिफेंसिव अवेयरनेस। ओके, तो ये हमारे काम इसका मतलब पर्पस का मतलब होता है कि हमारे किस काम आता है। तो ये एजुकेशनल रिसर्च में काम आता है, जैसे एजुकेशन में है तुम्हारी हमारे नेटवर्क वर्क करते हैं तो इसको एजुकेशनल रिसर्च पे भी यूज कर सकते हो। और डिफेंसिव अवेयरनेस लाइक तुम्हें इतना नॉलेज होना चाहिए कि तुम इस सिस्टम को प्रोटेक्ट कर पाओ। और जो तुम्हारे आजकल टेलीकम्युनिकेशन के नेटवर्क चलते हैं SS7 पे ही चलते हैं। और SMS कॉल बिलिंग नंबर ऑफ सब सब कुछ SS7 पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहले ये जानना व्हाट इज SS7। सिग्नलिंग सिस्टम 7, SS7 का भी काम होता है। इस सेट ऑफ telecom signal protocols developed in 1975 and standardized in the 1980s. It's a backbone of global telephone structure. ठीक है, आपसे बस कॉमन समझते हैं। सिग्नलिंग सिस्टम से टेलीकॉम सिग्नलिंग प्रोटोकॉल का हिस्सा है जो कि 1975 में बनाया गया। ठीक है, 1975 में बना और इसको स्टैंडर्ड अनुसार अपग्रेड किया गया 1980। और ये हमारी ग्लोबल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर यानी टेलीकॉम जो हमारे टेलीफोन सिस्टम वर्क करता है, जो हमारा फोन नंबर कॉल जिससे हम किसी से बात करते हैं के पीछे जिस सर्विस प्रोटोकॉल का बहुत होता है उसे SS7 कहा है। ठीक है, ये सबसे मेन चीज है जैसे हमारी बॉडी में हमारी बैकबोन होती है। बैकबोन का क्या मतलब क्या काम होता है कि तुम्हें सहारा रखती है कि तुम बैकबोन के चल नहीं सकते। अगर तुम्हारे पास बैकबोन नहीं होगी या तुम्हारी बॉडी में फोन ना होगा ना तुम्हारा कोई बॉडी का हिस्सा काम करेगा। वैसे यहाँ से सिग्नल सिस्टम का नियम है, अगर ये प्रोटोकॉल नहीं है तो ना तुम किसी को कॉल कर पाओगे ना किसी को SMS कर पाओगे। इवन ट्राई के रेगुलेटरी अथॉरिटी के हिसाब से मतलब ट्राई के टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं इसका नाम SS7। SS7 के हिसाब से तुम इंटरनेट पे यूज नहीं कर सकते। अब चलो मैं बताता हूँ SS7 करता क्या है। ठीक है, देखो जैसे कि हम पे लिखा हुआ है व्हाट SS7 डज। डोंट वरी, इस शीट तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल मिल जाएगी। ये लोगों छोड़ के वीडियो को ध्यान देते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखो कि कॉल सेटअप, ठीक है, कॉल सेटअप टीयर डाउन, यानी जब हम किसी को कॉल करते हैं या कॉल एंड करते हैं तो जब हम किसी को कॉल लगाते हैं लाइक हमने किसी का नंबर डायल किया, ठीक है, 97654321, ठीक है, किसी का नंबर डायल किया, अटेंड कॉल किया। कॉल करते समय सबसे पहले हमारी कॉल ट्रांसफर होती है हमारे टावर के पास। टावर से जाती है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी को, जैसे कि तुम्हारी एयरटेल सिम इस अथॉरिटी पे जाएगी। और उस अथॉरिटी से लेके फॉरवर्ड की जाएगी कॉल नेक्स्ट एरिया में जहाँ उस टावर पे ट्रांसफर की जाएगी कॉल जहाँ पे वो बंदा होगा जिसको कॉल किया जा रहा है। ठीक है, उस टावर पे कॉल जाने के बाद उस बंदे की सिम पे कॉल जाएगी जिससे कॉल मिला के ये काम इतनी तेज होता है कि हम इसको नहीं देख सकते। ठीक है, इतना तेज, इतना ज्यादा तेज होता है, लगभग मिली सेकंड का काम है। मिली सेकंड या फिर सेकंड का काम है। ये काम बैकग्राउंड इतना तेज होता है, इसके पीछे तो प्रोटोकॉल काम करती है, इसका नाम है SS7। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं SMS राउटिंग के ऊपर। ठीक है, देखो लाइक SMS का मतलब होता है सिक्योर मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है, SMS का मतलब होता है, और इसको ऑल्सो इसके अंदर सेंड मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है, तो SMS राउटिंग का मतलब होता है जो हम SMS सेंड करते हैं, लाइक अपना फोन खोलो इसमें टैप हो जाए, इसमें कहते हैं मैसेजेस, तो तुम्हारे कैरियर नेटवर्क से कुछ चार्ज करके SMS क्वेरीज चार्ज करके दूसरे कैरियर तक मैसेज पहुंचाते हैं। ठीक है, पहले व्हाट्सएप या फिर फेसबुक नहीं हुआ करता पहले के जमाने में, लोग SMS यूज किया करते थे सिर्फ अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए। अब यहाँ इसका मतलब क्या होता है, डिलीवरिंग टेक्स्ट मैसेजेस बिटवीन कैरियर्स।
फोन में, जैसे हमारी सिम आज एयरटेल की है, हमने किसी जियो वाले के पास SMS डाल, ठीक है, वो जो SMS जाएगा सबसे पहले हमें भी मालूम है कि टावर पे जाएगा, ठीक है, हमारे नियरेस्ट टावर पे, नियरेस्ट टावर से फॉरवर्ड होगा तुम्हारी प्रोवाइडर के पास, लाइक तुम्हारा एयरटेल प्रोवाइडर तो एयरटेल पर प्रोवाइड होगा, फिर वहां से एसएसआई प्रोटोकॉल के थ्रू वो अदर कैरियर के टावर पे सेंड होगा, और अदर कैरियर के टावर उस पर्टिकुलर मोबाइल में जो सिम लगी होगी जियो सिम, वहां तक वो एसएमएस प्रोवाइड करवाएगा। और तीसरा चीज आती है रोमिंग। तो सबसे पहले जान रोमिंग ठीक है। रोमिंग दो टाइप की होती है, ठीक है, एक इंटरनेशनल रोमिंग और एक स्टेट वाइज रोमिंग। तो हमारे यहाँ जैसे कोई बंदा जम्मू कश्मीर से आता है, ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कोई जम्मू कश्मीर में रह रहा है, तो अगर वो जम्मू कश्मीर से बाहर आके किसी दूसरे स्टेट में अपनी सिम यूज करना चाहता है तो उसे नई सिम लेनी पड़ेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर कहता है जैसे कि मुझे मालूम है नहीं तो वहाँ पर मेरे को तुम्हें मतलब इतना जरूर बता सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर में रहने के लिए तुम्हारे पास एक पोस्ट पेड सिम होनी चाहिए। जब तक तुम्हारे पास पोस्ट पेड सिम नहीं होगी या फिर बिलिंग एक्टिवेशन तुम्हारी केवाईसी प्योरली कंप्लीट नहीं होगी तो वहाँ इंटरनेट ब्रॉड नहीं कर सकते, किसी को कॉल भी कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, यानी वहाँ के रिचार्ज प्लान भी अलग है। अब चलिए यहाँ बात आती है रोमिंग की, ये बात रोमिंग की नहीं थी, ये बात आती है रोमिंग की। रोमिंग का मतलब होता है लाइक तुम्हारी सिम है इंडिया की, ठीक है, तो तुम अदर कंट्री में जा रहे हो, वहाँ पे नेटवर्क जो होता है वो एस डी सॉरी मैं क्या बोल रहा था, वो कवरेज बेस्ड होता है नेटवर्क, ठीक है, वो जो नेटवर्क होता है वो पार्शियल नेटवर्क है, जो कि अदर कंट्री के थ्रू तुम्हारे पर्टिकुलर सिम प्रोवाइडर के पास भेजा जाता है ताकि वो कन्वे करवा सके उस नेटवर्क को। जब वो नेटवर्क को कनेक्ट कर लेता है तो वो तुम्हारे सिम के ऊपर एक छोटा सा आर जैसा आइकन आता है, उसको कहते हैं रोमिंग। रोमिंग क्या करता है, अगर तुम दूसरे कंट्री में भी हो तब भी तुम्हारी उसी सिम पर इंटरनेट या फिर उसी सिम के प्रोवाइडर के पास तुम्हारा इंटरनेट चलवाने का पूरा जिम्मा रहता है, लेकिन थोड़े से चार्जेस बढ़ा के। like अगर तुम इंटरनेट यूज कर रहे हो तुम 1 MB यूज की तो तुमने यूज 1 MB की होगी, बट उसका चार्ज तुम्हें 10 MB का देना पड़ेगा, ठीक है। ले देखो जैसे कि मैंने कहा था लिटिल वन फोन वर्क ऑन फॉर नेटवर्क्स, तुम्हारा ध्यान नहीं दिया, ठीक है। अब जब छोड़ते हैं बिलिंग पे आते हैं, ठीक है, लेट्स कम ऑन बिलिंग। तो यहाँ बिलिंग का मतलब है जैसे हमने किसी से बात की कॉल, ठीक है, पहले जमाने में क्या होता था, जब हम किसी से बात करते थे तो हमारे फोन में हमें बैलेंस डलवाना पड़ता था, याद है, आई थिंक सबको याद होगा। तो पहले हमारे सिम में बैलेंस चलता था, जब हम किसी को कॉल करते थे तो हर मिनट हर सेकंड के हिसाब से हमारे फोन से बैलेंस कटा होता था, राइट। तो वही यहाँ बोला जा रहा है कि ट्रैकिंग कॉल ड्यूरेशन एंड डेटा यूजेज। जैसे हमारे आज के जमाने में हाँ कई बंदे 4G यूजर्स भी होंगे, अभी करंटली 4G यूजर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, अभी बहुत टाइम हुआ नहीं है 4G एरा हो गए, अभी तो 5G चल रहा है। तो चलो 5G में कोई दिक्कत है नहीं, डेटा यूसेज था होती है तुम, फिर भी इसमें कैप होता है 300 GB का। बट मैं तो बताता हूँ 4G में क्या होता है कि अगर तुमने खुद का डेटा यूसेज होता है 1.5 GB 2 GB यूज कर लिया तो तुम्हारा डेटा इंटरफेस नहीं चलता, वो एक कॉन्स्टेंट होता है कि तुम इतना यूज कर सकते हो। वही यहाँ बताया जा रहा है बिलिंग, तुमने कितना यूज किया, तुम्हें कितना पे कर दिया। अब आगे आते हैं, अब देखो नंबर ट्रांसलेशन। जैसे सेवन के, जैसे सेवन क्या करते हैं तो मैं बता रहा हूँ इसके बारे में। ये सब उसके फंक्शन है जो कैसे सेवन के अंदर आते हैं। तो नंबर ट्रांसलेशन के अंदर होता है लाइक जैसे ध्यान दिया होगा तो हम कभी भी कोई कॉल डायल खोलते हैं, ठीक है? तो वहाँ कोई भी 3 या 4 डिजिट 5 डिजिट का नंबर देते हैं, तो वो बता देता है कि ये इस स्टेट का टेलीफोन नंबर है, लाइक मेरा नंबर है 731753, स्टार्टिंग 5 डिजिट है। तो जैसे इसको कॉलिंग पे डायल करो वो दिखाएगा मध्य प्रदेश इंदौर और मोबाइल टेलीफोन, ये किसी एरिया कोड को डिफाइन करता है। वही काम यहाँ करने जा रहा है कि जब कोई कॉल नंबर डायल करते हैं तो उनको राउटिंग एड्रेस में ट्रांसफॉर्म करके उनको कॉल के पास सेंड करता है, तो कॉलर के पास जाता है। तो यहाँ पे आते हैं सब्सक्राइबर मैनेजमेंट। देखो ये होता है सब्सक्राइबर मैनेजमेंट, ठीक है। इसका मतलब होता है जो तुम्हारी सिम है उस पर 16 डिजिट की IMSI होती है। IMSI का फुल फॉर्म मुझे अभी याद तो है नहीं, मतलब तो काम कर सकता हूँ। और तुम्हारे सिम को तुम्हारे प्रोवाइडर के साथ कनेक्ट करने का काम करती है, जिससे कि वो जब चाहे तुम्हारे फोन में जैसे सिम लगी होगी तो वो ट्रैक कर सकते हैं विदाउट इंटरनेट विद लोकेशन, चाहे तुम्हारे फोन की ऑन हो या ना हो। यहाँ लिखा हुआ है HLR+VLR लुकअप्स। इसका मतलब होता है कि तुम्हारा फोन कहाँ है ये वो भी बता सकते हैं, चाहे ऐसे तुम्हारे फोन में बैटरी लगी हुई चाहिए और सिम,
कनेक्टेड होनी चाहिए डिवाइस। वही बता सकते हैं कि तुम्हारा सिम कहाँ पे है। अब चलो और समझते हैं इसके फ्लो चार्ट। तो सबसे पहले फ्लो चार्ट पे देखो एमएससी। एमएससी का मतलब होता है मोबाइल स्विचिंग सेंटर। ठीक है। आप मोबाइल स्विचिंग सेंटर क्या करता है, यहाँ से जब कोई भी नंबर डायल करते हैं तो सिग्नल ट्रांसफर पॉइंट पर जाता है, यानी कि हमारे नियरेस्ट टावर पे। ठीक है। जैसे हमारे जियो के सिम है, जियो नियरेस्ट टावर पे जाता है। फिर उसके बाद वो एचएलआर को ट्रांसफर होता है। ठीक है। तो एचएलआर को ट्रांसफर होगा, राइट। एचएलआर को ट्रांसफर होता है होम लोकेशन रजिस्टर। लाइक तुम्हारे पास के सबसे पास कॉल सेंटर, जैसे वो कॉल सेंटर नहीं जिसमें लड़कियां बात करती है, मैं उस कॉल सेंटर की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारी कंपनी प्रोवाइड करती है, जैसे एयरटेल जियो सबका कॉल सेंटर होता है। वहां से कॉल फॉरवर्ड होती है। ठीक है। वो वाले कॉल फॉरवर्डिंग की बात नहीं कर रहा, ये मतलब कि कॉल फॉरवर्डिंग कोड डाल दिया तो यहाँ पे, ठीक है। एमएससी से नीचे यहाँ पर वीएलआर यानी विजिटर लोकेशन रजिस्टर, यानी जिसको तुमने कॉल किया है उसके पास कॉल जा रहा है, उसको कहते हैं विजिटर लोकेशन रजिस्टर। ठीक है। और दूसरा होता है एसटीपी, सिग्नल ट्रांसफर पॉइंट। ठीक है। सिग्नल ट्रांसफर पॉइंट पे क्या होता है, जैसे हम किसी को समझ करते हैं। ठीक है। तो उसकी एक एसएमएस आईडी होती है और एसएमएस सेंटर आईडी होती है। वो क्या करता है, वो एसएमएस को काउंट करता है कि कितने कैरेक्टर्स का है या फिर कितने पर्टिकुलर कॉस्ट चेक का है। तो क्या होता है, पर्टिकुलर बाइनरी फॉर्मेट में जाता है सो दैट कंपनी वाले भी रीड नहीं कर सकते। तो एसएमएस में क्या है, सीरियस कल एक मिथ है, कंपनी वाले रीड नहीं कर सकते। अगर उन्होंने वो चीज बनाई है तो कंप्लीटली रीड कर सकते हैं, वो कितना भी बोल दे कि हम रीड नहीं कर सकते। चलो आगे चलते हैं। यहाँ ये फुल फॉर्म हो रखा है, ये फुल फॉर्म तो तुम लोग पढ़ लोगे। ठीक है। मैं भी बता दूंगा इसके बारे में। चलो फिर भी बता ही दे रहा हूँ। यहाँ एचएलआर का मतलब होता है होम लोकेशन रजिस्टर, मास्टर डेटाबेस, सोर्स सब्सक्राइबर प्रोफाइल, आईएमएसआई। जैसा कि मैंने कहा था, आईएमएसआई तुम्हारे 16 डिजिट नंबर में स्मार्टफोन की करंट लोकेशन बताती है। करेंट वीएलआर लोकेशन यानी जो तुम्हारी विजिटर लोकेशन हिस्ट्री है, यानी विजिटर लोकेशन रजिस्टर। ठीक है। यानी जहाँ पर भी वो बंदा खड़ा है उस लोकेशन को रजिस्टर करके प्रोवाइडर के जो एडमिन्स है उनके पास पहुंचाते हैं। ठीक है। दूसरी बात आती है वीएलआर, विजिटर लोकेशन रजिस्ट्री। ये टेम्परेरी लोकल डेटाबेस है, जहाँ से तुम अगर कहीं पे भी जा रहे हो, तो तुम अगर फॉरेन कंट्री में गए हो तो तुम्हारे लोकेशन को रजिस्टर करके तुम्हारे फोन पे नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं। अब आती है दूसरी एमएससी, मोबाइल स्विचिंग सेंटर। अब मेन काम क्या करता है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर क्या करता है, जब हम किसी को कॉल करते हैं तो हमारी कॉल को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक सेंड करने में जो प्रोटोकॉल यूज होती है वो तो ऐसे 7 है। उस टाइम जो प्रोसेस रन होता है उसको कहते हैं एमएससी, मोबाइल स्विचिंग सेंटर। अब बात आती है एसटीपी। ठीक है। एसटीपी क्या होता है, सिग्नल ट्रांसफर पॉइंट। ठीक है। राउट्स एसएस7 मैसेज बिटवीन नोड्स। तो देखो, इसके कहने का मतलब ये है कि जो एसएस7 के प्रोटोकॉल मैसेज होते हैं, लाइक तुमने कभी इमरजेंसी मैसेजेस देखे हो, कभी हाल में कल इंडिया की तरफ से एक क्या बोलते हैं मॉक मॉक समझ लो, मॉक ड्रिल चलाई गई थी, क्योंकि हर फोन की स्क्रीन पे इमरजेंसी नोटिफिकेशन आता है, राइट। तो अभी यहाँ वही काम यहाँ भी है कि एसएस7 मैसेजेस लो बिटवीन नोड्स। तो जैसे तुम्हारी सिम है जियो पे, गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि इंडियन गवर्नमेंट के अंडर आती है सारी चीज, इंडिया में रन हो रही है। तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो तुम्हारे फोन पर कोई भी पर्टिकुलर नोटिफिकेशन सेंड करवा सकती है थ्रू इमरजेंसी प्रोटोकॉल। और उन जगह पे जहाँ पे वो सेंड होता है उसको नोड्स को कहते हैं कॉर्नर। ठीक है। एवरी कॉर्नर wherever something is alive or able to receive something is known as node in coding protocol. I mean, in the in the mode of coding, node is known as a place wherever something can be received. Now just leave it. Now just come on SMSC. SMSC का मतलब होता है SMS राइटर। ठीक है। SMS राइटर लाइक अपने फोन के साथ फोन में जाना, मैसेजेस नाम का ऐप होगा, वहां से थ्री डॉट पर क्लिक करना, वहां सेटिंग्स का ऑप्शन होगा, और होगा मैसेज राइटर। क्या होता है, इसमें पर्टिकुलर प्रोवाइडर जैसे एयरटेल जियो बीएसएनएल वीआई, सबके प्रोवाइडर सेंटर पे जाकर तुम्हारे पास में पहले जाएगा, वहाँ रीड होगा। रीड तो खैर हमें नहीं मालूम अभी रीड होता है कि नहीं होता, पहले होता था। तो वहाँ पे चेक होगा और वो एसएमएस पर्टिकुलर उठा के किसी भी दूसरे सिम प्रोवाइडर, जब उस सिम प्रोवाइडर को उसके पास सेंड कर देते हैं। अब आता है एयूसी। अब हम यहाँ बात करते हैं एयूसी। ठीक है। ऑथेंटिकेशन सेंटर स्टोर्स इंक्रिप्शन कीज, केआई फॉर साइबर ऑथेंटिकेशन।
अब ये क्या होता है, देख, हमारा हम उसमें जो कि जैसे डेली कनेक्ट होता है, ठीक है, डेली एक कनेक्शन के यूजर बढ़ रहे हैं, लाइक जियो है, ठीक है, डेली जियो के यूजर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं। तो वहाँ ये होता है कि लाइक अगर हम कोई पर्टिकुलर सिम प्रोवाइडर के पास सिम लेने जाते हैं तो हमारी केवाईसी रजिस्टर होती है, ठीक है, हमारा डेटा रजिस्टर होता है। डेटा रजिस्टर होने के बाद जो भी हमारा डेटा सेव होता है पर्टिकुलर डीबी में सेव होता है, राइट, कहीं ना कहीं जो डेटाबेस में स्टोर होता है हमारा, तभी तो सेम वाले ये बता सकते हैं कि तुम्हारा किस आधार में रजिस्टर, राइट। और मतलब ऑब्वियसली, और ऑथेंटिकेशन, लाइक कोई बंदा ओटीपी भेजता है तो बस वॉइस सिम पे आता है ना, तुम्हारे नाम से आता है, जिससे आधार कार्ड ही वॉइस रजिस्टर, ठीक है। अगर कोई भी आदमी तुम्हारे आधार कार्ड पे ओटीपी भेजता है और तुम्हारा आधार कार्ड का नंबर जो है वो जो तुम नंबर यूज करो आधार कार्ड रजिस्टर तो ओटीपी आती है, तो वो केवाईसी वैल्यू इंक्रिप्टेड फॉर्म में होती है। वो डीबीएमएस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से लिंक होती है। जब तुम्हारा फोन नंबर पर ओटीपी आता है तो वो रेंडर करवा देती है पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को कि हाँ ये नंबर आधार कार्ड से लिंक है, फिर उस नंबर पे ओटीपी आ जाता है, उसको कहते हैं ये यूसी ऑथेंटिकेशन सिस्टम। तो ये था इतना काम, ठीक है, ये इतना हमने तो ये था ये 15 मिनट का वीडियो खाली इस पे चलाना है, ठीक है। अब मैं तुम्हें नेक्स्टली सुबह एक वीडियो बना के डालूंगा जहाँ से इसके आगे से मैं कोर मेथड समझाऊंगा, ठीक है, वाई इसे वल्नरेबल, जैसे वल्नरेबल क्यों है, ये आगे की वीडियोस में बताऊंगा। तो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब कर देना, और अगर मेरे से कोई गलती हुई तो यू कैन सजेस्ट मी इन कमेंट्स, आई स्टडी अबाउट इट and make more efficient and clear to you to understand for this. Thanks for watching. Regards, Destroyer.